जनक दूर बोलते हुए गाना, ठीक है, बहुत आनंद आएगा। आओ रे जनक दुलारी हमारी प्यारी, नए घर जाना है। आओ रे जनक दुलारी जनक दुलारी हमारी प्यारी, नए घर जाना है। आओ जनक दुलारी हमारी प्यारी, नए घर जाना है, नए घर जाना है, नए घर जाना है, नए घर। ओ आओ रे जनक दुलारी हमारी प्यारी, नए घर। अपने प्यार का दिन याद करो। जनक दुलारी हमारी प्यारी, नए घर जाना है। कन्या को ब्याह के समय थोड़ी बूढ़ी माताएं गुरु पत्नियां आदेश दे रही, उपदेश कर रही है। ओ सासु ससुर है मात पिता संग, और देवता पति। ओ सासु ससुर है मात पिता संग, और देवता पति। सबकी सेवा धर्म तुम्हारा, कहलाओ सीता सती। सबकी सेवा धर्म तुम्हारा, कहलाओ सीता सती। हो संबंधियों से प्रीति, ये उनकी रीति, इसे न भुलाता है। संबंधियों से प्रीति, ये उनकी रीति, इसे न भुलाना है। आओ रे जनक दुलारी हमारी प्यारी, घर जाना है। अपने पति के हर सुख दुख में संग सदा रहना। ओ अपने पति के हर सुख दुख में संग सदा रहना। ओ सुंदरता ये ही पत्नी की, और यही गहना। सुंदरता है यही पत्नी की, और यही गहना।
सागर आज उमड़ आया। ओ मात पिता के प्रेम का सागर आज उमड़ आया। ओ व्याकुल मन से देख रहे हैं ईश्वर की माया। हाँ व्याकुल मन से देख रहे हैं ईश्वर की। ओ आज हमारी जारी पूरी है पराई बेदर्द जमाना है। आज हमारी पूरी है पराई बेदर्द जमाना है। आओ जनक दुलारी हमारी जारी नई घर भाई बहन अरु सगे संबंधी देते हैं आशीष। भाई बहन अरु सगे संबंधी देते हैं आशीष। ओ जुग जुग जियो रहो सुहागन दया करे जगदीश। ओ जुग जुग जीवो रहो सुहागन दया करे जगदीश। ओ जीवे सुहाग तुम्हारा जीवन का सहारा ये सुख बर पाना है। जीवे सुहाग तुम्हारा जीवन का सहारा ये सुख बर पाना है। आओ जनक दुलारी हमारी प्यारी नई घर जाना है। आओ जनक दुलारी हमारी प्यारी नई घर जाना है। रामचंद्र भगवान की ये है कन्या की विदाई। आज भी देखिए ना, अगर जड़ मति भी कोई होता है, चाहे पिता हो माँ हो या घर के सगे संबंधी हो, आज भी देखिए माहौल कैसा बन जाता है उस समय। उस समय तक ध्यान नहीं रहता, रात भर ध्यान नहीं है। जब संस्कार हो रहा है, फेरे आदि हो रहे हैं, तब ध्यान नहीं रहता। पर जो ही सुबह बेला आती है, हैं? अरे अपने कल भी मैंने कहीं नाम लिया था ना उनका, गोपाल बाबू गोस्वामी, उनने भी एक गीत बनाया ना, कितना सुंदर बनाया, जरा देखिए उसको, गाइए कुमानी भाषा में, हैं? हाँ हाँ, करुण रस, उस समय तो करुण का समुद्र बह जाता है। ऐसी स्थिति होती है बेटी के विदा पर, जिसको पाला पोसा आज दूसरे बार के हाथ में थमा देते हैं। कि भगवान की माई ऐसे, इसलिए ये छोटा सा भजन गाया, देखो कितना सुंदर है। अगर इसमें रो नहीं तो तुम्हारा जीवन धिक्कार है, सीधी सी बात है ना। ऐसा जो है, अरे भगवती के लिए रो रहे हैं हम, सीता के लिए, कोई संसार की बेटी के लिए नहीं, सीता के लिए। और हमारे यहाँ बात आई है कि संसार में किसी भी दुख से या कोई परेशानी से मत रोना। किसके लिए रोना? भगवान के निमित्त रोना। रो करके देखो, अगर जो रोया है भगवान ने अपने शरणों में उसको लगा लिया, अपने पास बिठा देते हैं भगवान, अपने में ही मिला देते हैं। यही तो ऊंचे संत की, ऊंचे भक्त की पहचान है। खूब रोए भगवान के लिए।
इसलिए भय विकल खग मृग यही भांति, यहाँ चौपाई याद है, मनुष्य दशा कैसे कही जाती। कह रहे हैं कि खग जो वहाँ जनकपुर में पक्षी थे, मृग आदि थे, पशु आदि हैं, भैंसा भैंसी, बैल गाय बछड़े आदि सब बड़े विकल हो गए कि ऐसा लग रहा है कि सारे सीता और ये और चारों बहनों को विदा करने, चारों कन्याओं को विदा करने जड़ चेतन को लग रहा है कि शायद हमारे प्राण ही ये विदा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। इसलिए सब विकल हो गए और कह रहे हैं कि मनुष्य की दशा को कैसे कहें। सीय बिलो की धीरता भागी, कह रहे हैं कि जनक नंदनी सीता को देख करके सारा धैर्य जो है जाता रहा। जो बड़े बड़े विरागी थे, अरे विरागी विधेय जैसे विरागी, पिता जैसे, जनक जैसे, वो भी आज प्रेम के विवश में हो गए और बहुत प्रकार से सीता को और चारों दुल्हनों को समझाया गया। और चरण सरोज धूरी धरि शीशा, मुदित महीपति पाय अशीसा, सुमिरि गजानन कीन पयाना। अब गणेश जी का ध्यान करके बारात जो है विदा होती है। पालकी, 4 पालकी में 4 दूल्हे बिठाए गए और 4 पालकी में 4 दुल्हनों को बिठाया गया प्रेम से। और सब ने विशेषतः सीताराम के चरण, हर कोई चाहता है कि मैं उनके चरणों की धूल थोड़ी सी ले लूं और सब बड़े मुदित होते हैं। दशरथ जी महाराज आज अहोभाग्य अपना मान रहे हैं। सुमिरि गजानन, गणेश जी का ध्यान किया, उनका पूजन किया और बारात जो है विदा हुई। मंगल मूल सगुन भय नाना। अब भगवान तो स्वयं मंगल के समुद्र होते हैं, खजाने होते हैं। जब बारात निकली है जनकपुर से अयोध्या की ओर को, तो सब सगुन होता है। अरे हमारे यहाँ बाजा बजाने का, बैंड बजाने का यही मतलब था पहले। आज तो नाच रहे हो ना उसमें, पहले यही मतलब था कि जब बारात करे प्रारंभ, उस समय कोई छींक न मार दे, कोई अपशगुन न हो जाए, इसलिए थोड़ा बाजा बजाना पड़ता था। अब आज बाजा इतना तेज हो गया कि सगुन असगुन कुछ नहीं रहा, वही बाजा ही हो गया सब कुछ। पर पहले इसलिए ये बाजे शुरू किए थे। और उसमें भी ये था कि अनेक वाद्य होते थे, सब वाद्य का अलग अलग, देख लो हारमोनी की सुरा लगा रहे हैं, गिटार के अलग और सितार के अलग, फलाने के अलग, सब अलग अलग वाद्य हैं। तो ऐसे ही वहाँ भी बाजे बजते हैं। और उस समय जब कन्या विदा होते, करुण रस के बारे, उस समय कोई नाचने वाले नहीं, करुण, सब करुणार्थ हृदय हो गए हैं। इसलिए कहा कि गजानन का ध्यान किया, उनको नमस्कार किया और बारात चली। सुर पुष्पों बरसई हर्ष, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, अप्सराओं ने गान किया। और अवधपति जो दशरथ जी महाराज हैं, अवध की ओर बारात लेकर के चले हैं। और जब बारात घर पहुंची है तो घर में आकर के सभी जानते हैं, आजकल जो करते हैं ना, कोई बाहर करता है, कोई देहली पर करता है, बहू का पूजन भी होता है, दुल्हन का लक्ष्मी स्वरूपा है, वर का पूजन हुए, आरती उतारते हैं, कहीं कहीं पर जो है सासू के पाँव भी धुलाए जाते हैं। फिर देहली का पूजन हुए। देहली हमारे घर की जो है शुरुआत देहली से होता है, इसलिए देहली पर द्वार मात्र का पूजन, भगवती का पूजन। और फिर अंदर जो है, आज राम जी दुल्हा पीछे रहता है ना, राम जी पीछे, सीता मैया आगे। क्यों है ऐसा? इसके पीछे भी कोई कारण तो होगा। कारण हमारे यहाँ हर चीज का है, आगे से पत्नी और पीछे से पति। फेरे में भी यही है सिस्टम। और शास्त्र के अनुसार से कुमाऊं में नहीं कराते, पर शास्त्र के अनुसार जब 4 फेरे होते हैं तो गढ़वाली सिस्टम में तो चौथे में वर को आगे कर दिया जाता है, पर यहाँ नहीं करते। यहाँ करो तो लोग बुरा मान जाते हैं, पर वैसे शास्त्र का नियम वही है। 3 फेरे में कन्या आगे, धर्म में आगे, अर्थ में आगे, काम में आगे, पर जहाँ मुक्ति का फेरा आता है वहाँ कन्या पीछे। क्यों? कोई कारण तो होगा।
एक दिन हमने एक की ब्याह कराया और वो हम पे नाराज हो गए कि आपने ये चौथा फेरा में बार आगे क्यों किया। अरे मैंने कहा बेवकूफ, तुझे पता नहीं है चौथा फेरा मोक्ष का है और कन्या चाहती है कि मुक्ति पहले मेरे को नहीं, पहले पति को और पति के साथ साथ मेरे को भी मुक्ति मिल जाए, इसलिए पति आगे करते हैं। इसमें कोई गलत थोड़ी किया है। अब लोग जानते नहीं इस चीज को, वही सब भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए आगे कन्या चलती है, पीछे पति, इसलिए भी चलती है, शास्त्र का विधान है। और अपने ससुराल जाओ, मायके आओ तो उस समय भी ऐसे राम जी में जाके आप देखेंगे कि प्रिया चढ़ाई, पुष्पक विमान में जब जा रहे हैं, पुष्पक विमान, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाया पुष्पक विमान पर, लंका से जब वापस आते है ना, सीता को पहले बिठा दिया, तब अपने आप चढ़ते हैं, क्योंकि शक्ति पहले है। और इसीलिए जो है राम को पीछे कहते हैं, सीता या राघव आगे लगता है, इसलिए लगता है ना सीता राम राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी थोड़ी बोलते हैं, शक्ति आगे और उसका पति पीछे से। एक बात, दूसरी बात, इसलिए भी ऐसे आगे कन्या को रखते हैं, पत्नी को रखते हैं कि कोई काम दे, कहीं पर कोई बाधा ना जाए, कोई घर वाले को कोई चुरे पर नहीं ले जाओ, है ना। इसलिए भी क्योंकि पीछे से पति रक्षक के रूप में है, आगे आगे कन्या जा रही है, पत्नी जा रही, रक्षक के रूप में है कि कोई कुदृष्टि न जा रही, कोई रावण जैसा कोई सीता हरण ना कर ले, सीधी सी बात। इसलिए भी आगे तो हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ दिया है। अब हम लोग ना समझें तो किसी गलती है ना। तो इसलिए यहाँ बात आई है और गृह प्रवेश हुआ, वधू प्रवेश, लक्ष्मी आज आई है। और आज की भी जितने ब्याह होते हैं, जितनी कन्याएं हैं, सारी की सारी सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वर जितने सब नारायण हैं, विष्णु हैं। इस भाव से अगर हम अपने बेटा बेटी का ब्याह करेंगे तो बहुत आनंद रहेगा। और हमेशा चाहे सास हो चाहे ससुर हो, इनको भी जरा सही रूप से चलना चाहिए। कई घर में हम देखते हैं कि सास ससुर जो बड़े ही बेतुके चल रहे हैं, तो जो नई बहू आई वो क्या करेगी बेचारी, उसको अभी पता ही नहीं तुम्हारे घर का क्या सिस्टम है ना। और बड़े जो हैं उनकी भी ये स्थिति होनी चाहिए कि बहुत प्रेम से रहें, समझा के रहें, दूसरे की कन्या को अपनी कन्या मान के चलें, तब प्रेम होगा, तब जो है सुख रहेगा। ये दूसरा चेलचा हो फिर गाली गलौज ये सो, अरे हम भी तो अपनी बेटी को प्यार है, क्या हम चाहते हैं कि हमारी कन्या वहाँ दुखी रहे? चाहता है कोई? आना बोलो, चाहता है? नहीं चाहता है। इसलिए किसी की कन्या को ला रहे हैं, किसी के बाग से बढ़िया फूल तोड़ करके ला रहे हैं कन्या रूपी पुष्प अपने पुत्र के निमित्त, तो हमेशा ध्यान रखें, उसको प्रेम पूर्वक पालें पोसें, बढ़िया शब्दों में कहें। कई घर में हमने ऐसे भी देखा कि पुराने अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे कुछ भी, पहाड़ों में कहाँ पहले पढ़ाई होती थी, है ना, विद्यालय कहाँ होते थे, पुरुष ही नहीं पढ़ते थे तो कन्याएं को, तो वो भी सारी जिंदगी भर, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो ही जा, इतना सुंदर शब्द है वो बहू, और उसको भी अपनी बेटी माने, हो ही जा, यश काम कर बस कर। उस घर में कितना प्रेम होगा है। और जहाँ बिल्कुल डंडे की चोट मारोगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। आज यही झगड़ा तो घर घर मन बुद्धि में सब जगह हो रहा है कलयुग। इसलिए बड़ों का भी कर्तव्य है कि प्रेम से रहें और सब प्रेम पूर्वक रहें। और जिस घर में हरि का भजन होता है, भगवान का जब तब कीर्तन आदि कुछ भी होता हो, उस घर में फिर भी सुख शांति दिखती, बाकी जगह नहीं दिखती। इस प्रकार अब तो क्या था कि दशरथ जी महाराज ने, उनका नगर पहले से सजा धजा है, खूब उत्सव होते हैं
और बारात में अगर जो लोग नहीं भी जा सके तो वो सब आज दुल्हन के दर्शन करने और दुल्हन के दर्शन करने आ रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं सब राम जी को, सीता जी को। इस प्रकार से वहाँ बहुत सुंदर प्रेम हो रहा है। और द्वार पर जितनी भीड़ लगी है, जिसने जो मांगा वशिष्ठ जी महाराज ने वो सब दान कर दिया। और इतना ही नहीं, जब 4 बहुएं घर में आ गई तो दशरथ जी महाराज ने आज भरे मंडप में सबसे विशेष पूजन विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का किया है कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सब हुआ ही। अगर विश्वामित्र राम लखन को नहीं ले जाते तो कहाँ से ये सब होता? वशिष्ठ जी अगर पुत्रेश यज्ञ नहीं कराते तो 4 पुत्र कहाँ से होते? इसलिए आज उनका विशेष पूजन किया गया गुरुजनों का और आशीर्वाद गुरुजनों से लिया। गुरुजन भी आज बहुत प्रसन्न हैं। आज वही वशिष्ठ जो पहले कह रहे थे कि मैं पुरोहित स्वीकार नहीं करता, आज वही वशिष्ठ बहुत प्रसन्न है। पहले वो कह रहे थे ना, एक चौपाई आई है लास्ट में उत्तरकांड में, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, उन्हीं के लिए आई है। वही वशिष्ठ आज बहुत प्रसन्न हैं कि ठीक कहा था ब्रह्मा जी ने। आज मेरी समझ में आया कि जगदीश्वर और 3 देवता और 4 भाई उनका गुरु मैं, और आज इतना सम्मान, बहुत प्रसन्न है। खूब उनके पांव पखारे, खूब उनकी पूजा की, खूब उनकी परिक्रमा की, आदर दान प्रेम परितोष से खूब उनको आदर किया, दान दिया खूब। और गुरुजी ने भी आज कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे प्रभु, मणिमन तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आप तो अखंड अनंत हैं, पर फिर भी आज मैं गुरु रूप में हूँ तो जुग जुग जीवे, कल हमने कहा था ना जुग जुग जीवे, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमेशा रहो, आपकी जोड़ी बनी रहे। इस प्रकार वहाँ का ये माहौल चल रहा है और सब बड़े प्रसन्न हैं। इस प्रकार वहाँ बहुत जनक जी महाराज जब से सीता और मांडवी श्रुत की रति उर्मिला इनको विदा किया है, अब जनक जी तो वैसे बड़े तपस्वी हैं, उनको तो कोई थोड़ी देर ऐसा भाव आया, उसके बाद वो तो अपने जप तप में लग गए। पर और नगर नर नारी सब बड़े दुखी हैं, शोक में हैं कि कभी उनके दर्शन होंगे करके। और इस प्रकार यहाँ का माहौल हो रहा है और प्रसंग तो यहाँ बहुत हैं, पर लास्ट में 6 दिन हो गए। आज हम कथा के माध्यम से ये बालकांड को ही प्रणाम करना चाहते हैं। लास्ट में देखिए, यद्यपि ब्याह का वहाँ खूब उत्सव हो रहे हैं, महीनों चलते हैं, और यहाँ लिखा है, आप कहोगे कैसे लिखा है, आए ब्याहि राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। बहुत आनंद हो रहा है जब से राम ब्याह करके आए। और अब तुलसी बाबा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बालकांड के लास्ट में एक छंद लिख रहे हैं। उस छंद को गुनगुनाएं और फिर इस कांड को प्रणाम करें, फिर आगे चलेंगे जितना चल पाएंगे, भगवान की इच्छा है ना। बहुत सुंदर प्रसंग आया। अरे हम जो कथा बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए। आप इसीलिए सुन रहे हैं कि हमारा हृदय, हमारा मन, बुद्धि, वाणी सब पवित्र हो जाए। इसलिए तुलसीदास भी लिखते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी करो रघुबीर चरित अपार भारी, पारो कवि कौन धरो, उपगीत ब्याह पूछा मंगल, सुनिए सादर गावरी, बैठे राम
का, एक दोहा और इसके पीछे बस 361 इसमें है। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे भक्तों, हे राम भक्तों, हे माताओं बहनों पुरुषों, निज गिरा पावनी, मैंने ये चरित्र क्यों कहा कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने राम का यश आपको सुनाया। ये रघुवीर चरित्र है, अपार है, इसका कोई पारावार नहीं, इसकी कोई था नहीं, कोई पार नहीं करता। ये ऐसा सुख समुद्र है, इसको कौन कभी जो है पार कर सके, किसी के बस की बात नहीं। कह रहे हैं कि भगवान राम का जन्म, यज्ञों कोई संस्कार, मंगल स्नान, ब्याह इत्यादि जो भी मैंने आपको साधक पूर्वक सुनाए, इसको सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से वैदे ही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई, राम और सीता की कृपा होगी और हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। ये इसका पढ़ने और लिखने का फल है। और सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनाई, तिन कहूँ सदा उछाव मंगलायतन राम जसु। लास्ट में सोठा कह दिया गया कि भगवान रघुवीर के ब्याह के प्रसंग में जो आपने गाया सुना, उससे आपको जो है हमेशा आपके घर में, आपके मन बुद्धि में हमेशा उत्सव बना रहे, उत्साह रहे और हमेशा मंगल ही मंगल होवे। मंगलायतन भगवान राम है, मंगल के खजाने हैं। इतना कह करके हम बालकांड को यही प्रणाम करते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की। यद्यपि मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि 361 दोहे, इतना लंबा बालकांड, आज छठे दिन में कहीं हम आधे में थोड़ा सा आपको बोल पाए और मन में बड़ा संकोच होता है। ये बालकांड अगर 20 दिन 1 महीना कहा जाए तो तब कुछ पता चले, पर कोई बात नहीं, इतना ही सुन लिया वही बहुत है। थोड़ा भी हमारी मन बुद्धि में टिक जाए। अब कांड का मतलब आज के जैसे कांड होते वो मत समझना, कई लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ कांड शब्द से मतलब है लीला, जो भगवान ने लीला की, बाल लीला। ये 7 कांड है ना, इनको सोपान भी कहा कि स्वर्ग की 7 सीढ़ी हैं ये। अगर भगवान के पास पहुंचना हो तो 7 सीढ़ी, एक सीढ़ी पार कर ली, इसका मतलब अब 6 और रहेगी तो खाली नाम मात्र से 6 हो जाएगी पार। वो क्या है, वो तो 1 ही सेकंड में हो सकती, पर बहुत सुंदर चरित्र आया है। अब यहाँ प्रणाम करते हैं और भगवान शिव को जो है यहाँ पहले जिन्होंने प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने, क्योंकि शिव जी ने कहा था ना कि रे तुलसीदास, संस्कृत में रचना मत कर, अवधी भाषा में रचना कर, इसलिए आज शिव जी को प्रणाम किया है। शुरू में तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम करके कहा था शुरू में। आज जो है 4 लाइन का बड़ा दिव्य श्लोक, आइए आपको कहीं को आते हो याद हो। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्योरसी प्यालराज सोयम भूति विभूषणासुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशनिभा श्री शंकर पापुमान। भगवान शिव की वंदना कर दी। ये अब अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। पहला श्लोक है इसका, क्या कह रहे हैं? यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिसके अंक में, जिसके बगल में भूधर हिमाचल की बेटी शोभायमान हो रही है पार्वती, देवापगा मस्तके, जिसके सिर पर गंगा जी सुशोभित हो रही हैं, भाले बाल विधुर, भाल में छोटा चंद्रमा, बाल रूपी चतुर्थी का चांद, गले च गरलम, गले में जिसके जो है कालकूट विष शोभा दे रहा है, यशोरसी व्यालराट, जिसके बदन में गले में सर्पों की माला, सोयम भूति विभूषणा, वही जो विभूषण से युक्त देवताओं में जो श्रेष्ठ है, सर्वाधिप है, सर्वदा है, ऐसा सर्व है, सबके अंदर विराजमान ऐसा जो शिव है, जो शशनिभा,
जिसकी कांति चंद्रमा से भी बढ़कर है, ऐसे जो श्री शंकर हैं, शंकर का मतलब कल्याण करने वाला, ऐसे शंकर माम पातु, मेरी रक्षा करे, ऐसा जो है वर्णन कर दिया। दूसरे में अब यहाँ राम जी का वर्णन आ गया दूसरे श्लोक में, क्योंकि राम जी कभी दुखी नहीं हुए। कहाँ तो पहले दिन डुगडुगी पीटी थी कि राज तिलक होगा, और कहाँ प्रातः काल जो है बन जाने का 14 वर्ष का, पर फिर भी मुख में कोई दुख नहीं, कोई अप्रसन्न नहीं भगवान राम। उसका यहाँ दर्शन किया गया श्लोक में। प्रसन्नताम या न गता विषेकता तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा सा मंजुल मंगल प्रदा। तुलसीदास कह रहे हैं कि राम कौन है? कहा कि परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, और राज्याभिषेक होगा तो कोई खुशी नहीं, वनवास मिल गया तो कोई खुशी नहीं, वनवास में दुख झेलना पड़ेगा तो किसी प्रकार का दुख नहीं। ऐसे जो भगवान राम एक स्वरूप है, एक रस हैं, रस के सागर हैं, उन भगवान राम का जो मुखाम्बुज है, मुख अम्बुज, ये जो उनका मुख ही कमल नयन है, ऐसे भगवान राम, ऐसे रघुनंदन, ये हमेशा मुझे सदगति दे, मेरे को हमेशा प्रसन्न रखें। जैसे प्रसन्न ये स्वयं रहते हैं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी कर दें। ये कह दिया स्पष्ट दूसरे श्लोक में। तीसरे में देखिए नीलाम्बुज, ये तो सभी जानते हैं, कई इसको सही नहीं पढ़ते। कई जगह हमने देखा कि ब्राह्मण देवता भी इसके शब्द को गलत कर देते हैं, तो इसमें ध्यान देना हमेशा। हाँ, नहीं तो एक शब्द से कहाँ का कहाँ अर्थ चले जाता है। कई लोग इसको नीलाम भुजग बोलते हैं, सुना आपने? नीलाम भुजग, उसका अर्थ सारा बदल गया। नील और अम्बुज, अम्बुना जाता है कि अम्बुजा कमल, इसको कहते हैं अम्बुज। अम्बु माने पानी, पानी में जो उत्पन्न हो कमल, और भुजग कहेंगे तो भुजेन या गच्छति स भुजगः, तो सांप हो गया। तो कहाँ का कहाँ अर्थ लगा, इसलिए हमेशा ध्यान देना इस श्लोक को पढ़ने में। नीलाम्बुज ऐसे बोलना, नीलाम्बुज बोलना, ठीक है। नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भानुभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सुंदर प्रार्थना होगा, सभी लोग लगभग जानते हैं। भगवान का इसमें वर्णन कर दिया गया, ऐसे हैं भगवान। नील अम्बुज की तरह हैं, श्यामल है, सांवला रंग है, कोमलांगम, बहुत दिव्य कोमल शरीर है। अरे हमारा तुम्हारा तो 5 भौतिक शरीर है ना, यो प्रभु तो दिव्य शरीर धारण करें। इस समय नर शरीर धारण किया है, और ये 5 चीजों को भी उन्होंने दिव्य बना दिया। ये भगवान की विशेष लक्षण है। कोमल अंग वाले हैं, सीता समारोपित वाम भागम, बाएं भाग में सीता जी शोभायमान हैं। पाणौ महाशायक चारुचापम, राक्षसों का तमोगुण को दूर करने के निमित्त हाथ में खूब सायक धनुष बाण आदि धारण किए हुए हैं। नमामि रामम, ऐसे राम को मैं नमन करता हूँ। क्यों? ये रघुवंश नाथ हम, ये रघुवंश के नाथ हैं, रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ हैं। देखो वहाँ राजा एक से एक श्रेष्ठ हैं। कल परसों ने रघु का नाम कहा था, आज हैं दशरथ हैं, दिलीप इत्यादि हैं, सब एक से एक बढ़ करके राजा हुए, पर भगवान राम जैसा कोई नहीं। कौन इनकी समता कर सकता है? अब आप आइए, उसके बाद गुरु जी का, शिव जी का ध्यान किया, 2 श्लोक में राम जी का वर्णन किया। अब एक दोहा आता है, सबको पता है, सब प्रेम से गाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार।
यहाँ आए दोहा, ध्यान रखना कहाँ आया, अयोध्या कांड में शुरू में आया ये दोहा। क्या सुंदर है? हनुमान चालीसा में कहा था ना शुरू में, कितना दिव्य है सारी दुनिया जाने। श्री गुरु चरण सरोज विराज, गुरु जी का ध्यान करते हैं। कौन है गुरु? तुलसीदास के गुरु कौन है? हरि इतने दिन भग रहा हूं मैं, नर हरियानंद। हाँ, नर हरियानंद, साक्षात नर ही जो हरि के रूप में आए हैं, उनके शीशों में प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपके चरण जो रज है इससे क्या होगा, निज मन मुकुर सुधार। इस चरण धूलि से मैं अपने मन रूपी शीशे का मैल दूर करूंगा। गुरुदेव की चरणों की धूलि से हमारा मन जो है स्वच्छ हो जाए, ये उनकी चाह है मन में। वर्णव रघुवर विमल जसु, और कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं इसलिए भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अब निर्मल जो रघुवर का चरित्र है, उसका यश जो है, चरित्र रूपी यश है, उसका मैं बखान कर रहा हूँ। और किसलिए कर रहा हूँ? जो दायक फल चार, जो चारों फल को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको चार फल भी कहा गया है, चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए हे गुरुदेव कृपा करो, क्योंकि अगर मन रूपी हमारा मुकुर, शीशा, दर्पण, आईना, मन ही को आईना कहा गया, अगर ये इसमें मैल लग जाए तो भगवत दर्शन नहीं हो पाता, राम जी के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि मुकुर मलिन है। इसलिए तो कहा मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखिया की मिलीना। और जब हमारा मन रूपी मुकुर ही मलिन है तो राम जी का दर्शन कैसे होगा? इसलिए सबसे मुख्य बात यह है कि हम धीरे धीरे अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवत भजन करें, राम का जप तप करें। अब यहाँ इसके बाद दोहे के बाद चौपाई प्रारंभ होती है और वही प्रसंग आ गया। क्या? अरे अयोध्या का, जब तेरा मुँह प्यारी घर आए, जब तेरा मुँह प्यारी घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भाई, भुवन चारि दस भूधर भाई, सुकृत मेघ पर सही सुख पारी, सुकृत मेघ पर सही सुख पारी। स्पष्ट कह दिया, जब ते ब्याहि राम घर आए। इसमें और संसार में जरा देखना कितनी ऊंच नीच है, कितना फर्क है, ये देखना जरा, है ना। जब ते राम ब्याहि घर आए, जब से भगवान राम ब्याह करके यहाँ आए अयोध्या में, तब से नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य नवीन से नवीन मंगल ऐसे जो है कार्य हो रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, मोद बधाई, खूब बधाइयाँ हो रही हैं, खूब मुद मंगल में संत समाज में जैसे होता है ऐसे यहाँ भी हो रहा है। और भगवान राम ने और हमने अपने जरा विचार करो, आज भी तो ब्याह करके घर आते हैं ना, उसके बाद क्या होता है सबको पता है, ज़्यादा उधर जाऊँगा तो कथा आगे बढ़ नहीं पाएगी, है ना। बढ़ेगी भी कहाँ से, ये तो आनंद का समुद्र है। अजानत ज्यों ही दुल्हन पाँव रखे घर में, या तो दुल्हन अपने आप मालकिन बनना चाहती है, सब चाबी सब खजाना चाबी मेरे पास आ जाए, या फिर अगर सही नहीं चली, माता पिता अगर कुटिल स्वभाव के हैं
तो वो जो पराए चल हो उसको मुंह नहीं लगाते, सही से बातचीत नहीं करते, और बेचारा फंस गया ये है उल्लू का बैल, न घर का न घाट का। माँ बाप की सुने तो दिक्कत, पत्नी की सुने तो दिक्कत, पिस जाता पिस। और फिर चूल्हा चौका सब अलग है वहां से बड़े। आज देखिए ये हो रहा है ज्यादातर, सबका तो नहीं होता, ये सबका नहीं कह सकते, पर ज्यादातर बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले भी, पैसे वाले भी जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, उनकी यहाँ भी दिक्कत आ रही है कि दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन में बेटा जो है मजबूर होकर के अब करे तो करे क्या, किराए में रह रहा है, भटक रहा है पत्नी को लेकर के। अरे क्या राम कथा से यही सब मिल रहा है हमें? हम इसको सही रूप से सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। भुवन चारि दस भूधर भारी, और खाली अयोध्या में थोड़ी ये प्रसन्नता है, वही थोड़ी बधाई हो रही है। 14 भुवन, 3 लोकों में सब जगह। और सुमृत सुकृत मेघ बरसाई सुख बारी, जो बादल हैं ये जो है सुंदर हल्की हल्की वर्षा कर रहे हैं। जब जैसी वर्षा चाहते हैं, जैसी चाहते हैं इस समय संसार में, वैसी वर्षा होती है। आजकल थोड़ी होती है, ऐसा होता है जब फसल नुकसान करने वाला होगा तब वर्षा होगी। कल परसों भी तो ऐसी होती है, कुछ कुछ जगह के लिए अच्छी हुई, और किसानों के लिए ये है इस समय कहीं आपदा आती है तो सब नाश करके ले जाती है। ये कोई वर्षा है, ये कोई मेघ है? इसलिए रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई। रिद्धियाँ सिद्धियाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब जो है ऐसी बह रही है वहाँ अयोध्या में, माना ऐसा लगता है कि ये इनका समुद्र ही उमड़ करके आ गया हो। और कहीं न जाए कछु नगर विभूति, अयोध्या की जो विभूति है, जो वहाँ की सुंदरता है, कह रहे हैं उसको कह नहीं सकते हैं। और सब लोग सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि रामचंद्र मुख चंदु निहारी, भगवान राम को ही देखे रहे, ये चाहते हैं। और कितना वहाँ का सुंदर वातावरण हो रहा है। मुदित मात सब सखी सहेली, जितनी वहाँ माताएं हैं, 3 तो मुख्य हैं, और भी जो पूरे नगर की माताएं हैं सब बड़ी प्रसन्न हैं, और सब राम का रूप गुणशील ये स्वभाव, इससे सब बहुत प्रसन्न हैं। और अब यहाँ सबके ओर में एक अभिलाष है कि राम जी को युवराज बनाया जाए, ये सबके मन में बात है। और इतना नहीं, अब यहाँ भी संक्षेप में चलना पड़ेगा, ये भी कांड बहुत बड़ा है, और हमारे अंदर ये भाव आ रहा है, भगवान ये संकेत कर रहा है कि अरे आज सोमवार है ना, भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि रे त्रिपाठी तू तो बहुत मंद गति से चल रहा है, कल मंगलवार भी है, तो कम से कम संक्षेप में सुंदरकांड में तो जरा प्रवेश कर देना। ये हनुमान जी की भी इच्छा है, तो हमारी भी इच्छा है, जब हनुमान जी की है तो हम पीछे से हम भी हैं कि मंगलवार को उसका दिन भी है विशेष, मंगल शनि। तो कम से कम संक्षेप में बोल करके, अरे तुम कम से कम को, हम तो अभी पहुंच जाए, पर अभी उचित नहीं है, थोड़ा सा यहाँ बोल करके, ये तो बहुत बड़ा अयोध्या कांड है, और थोड़ा सा यहाँ का आनंद ले करके कल पहुंच जाएंगे, क्या हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हो सकता है तो कल सुंदरकांड का थोड़ा बहुत कुछ सामान्य ज्ञान जी के इत्यादि बताएंगे, उसको सब ध्यान से सुनना कल के लिए, और विशेष रूप से तैयार होकर के आना, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ बहुत होता है ना आज, बहुत अच्छी बात है, विशेष रूप से आना कल तैयार होकर, ठीक है? तो हनुमान जी चाहेंगे तो हो जाएगा, अपने राम ने जो भी जी के किया है वो सब आपको उड़ेल देंगे कल, तो इसलिए ऐसे रूप में आना कर। अब यहाँ राम जी युवराज हो जाएं, ऐसे सबके मन में बात है। और कहते हैं कि दशरथ जी के मन में भी ये भाव है कि मेरे ये मंगल मूल ये चारों बालक हैं, इनमें जो सबसे बड़ा है, ये सबसे विशेष है, और इसको युवराज बना दिया जाए।
इसके ऊपर ये डोरी सौंप दी जाए तो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि एक दिन जरा शीशे में अपना रूप देख लिया, और रूप क्या देखा कि यहाँ पर कान के नज़दीक जो बाल हैं ये सफ़ेद हो गए थे, ये देख लिए। और मन में बात आई, और यहाँ तुलसी बाबा ने तुरंत चौपाई लिख दी। श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ, मनाहूँ जरत पनु अस उपदेशा, मनाहूँ जरत पनु अस उपदेशा, नृप धूप राजू राम काहू देहु, नृप धूप राजू राम काहू देहु, जीवन जनम लाहु कीन लेहु, जीवन जनम लाहु कीन लेहु। दशरथ जी के मन में बात आई, श्रवण समीप भये शीत के साथ। अब विचार किया कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कानों के पास है मेरे बाल जो है सफ़ेद हो चुके हैं। अब मानो बुढ़ापा ये उपदेश कर रहा है कि हे राजन, तुम रामचंद्र को युवराज पद सौंप दो, और तुम अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। जीवन और जन्म का लाभ है भगवत भजन, भगवान की भक्ति, और कोई लाभ नहीं। अब तुम सोचोगे कि संसार में धन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो कोई लाभ थोड़ी है। वो लाभ तो नाशवान है, और जो अविनाशी है भगवान का पद, भगवान के चरण, वो सबसे मुख्य लाभ है। इसलिए ये हमेशा बुद्धि में रखना। और इस प्रकार गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि तब संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तब भी गुरु के पास गए। आज भी जब सोचा कि राम जी को सौंप दूं, तब भी गुरु के पास गए हैं। और जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, हे जन सकल विभव वास करहि, हे जन सकल विभव वास करहि। कहा कि गुरु के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया, और गुरु के कहते हैं चरणों की महिमा ये है। आज भी देखिए, ये तो वशिष्ठ और दशरथ का प्रसंग आ रहा है, पर आज भी देखिए, अगर संसार में आज भी अगर कोई गुरु लायक हो और शिष्य लायक हो, तो आज उनके चरणों की धूल की बड़ी भारी महिमा है। इस संसार में भी, मनुष्य जीवन में भी। और गुरु हो न हो, दो तो सामने है ना, माँ और पिताजी। इनकी चरण की रेणु को सिर में धारण कीजिए, शुभ ही शुभ होगा, किसी का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। अगर बालक धुंधुकारी भी हो, फिर भी अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए गुरु की चरण धूल की बड़ी महिमा है। ते जन सकल विभव बस करहि, मानव की सारे ऐश्वर्य उसने अपने बस में कर लिए, जिसने गुरु की चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगा ली। और कहने कि मेरे मन में एक बड़ा अभिलाषा है, और गुरुदेव से कहते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा होनी चाहिए। और कहा कि
हे गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, पर राम जी को युवराज पद सौंप दिया जाए तो आपकी क्या आज्ञा है? प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, एक लालसा, यह लालसा एक मन माही। एक मेरे मन में लालसा है कि राम जी को राजपाट सौंप दिया जाए। सुनो नृप जास विमुख पचिताही, जास भजन बिनु चरण में जाही। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दशरथ जी, भगवान से जो विमुख हो जाता है वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, पछताते हैं, नरक में जाते हैं, दुर्गति होती है। और भगवान के भजन के बिना जीवन की जो है सफलता नहीं है। इसलिए भगवान राम जो है स्वामी हैं, सबके सर्वेश्वर हैं, त्रिभुवन के अधीश हैं, पति हैं और आपके परम लाडले पुत्र हैं और ये पवित्र प्रेम के अनुगामी भी हैं और कहा कि ये आपके वश में भी हैं। होना ये चाहिए कि माता पिता के वश में पुत्र और पुत्री होनी चाहिए। आज का जैसा नहीं, कलयुग जैसा। कई जगह तो माता पिता को समझ नहीं रहे। क्या बोलत है अब बताओ, माँ को अब बताओ, ये कोई समझ नहीं रहे कि माता पिता का क्या स्थान है। अगर ये ना होते तो हमको जन्म मिलता? आना बोलो, मिलता क्या जन्म? कहाँ से मिलता? इतना कष्ट, इतना सब दुख झेल करके माँ कैसे बच्चे को पालती है। और उसके बाद आज देखिए बुढ़ापा में कई लोग एक रोटी का टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है, वृद्धाश्रम में धकेल दे रहे घर से धक्का मार के। तो क्या ऐसे कभी भला होगा? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए माता पिता का हमेशा आदर। यहाँ देखिए दशरथ जी को कैसे समझा रहे हैं वशिष्ठ जी कि आपके बेटे प्रेम के सागर हैं और सब प्रकार से लायक हैं, आपके वशीभूत हैं, आप जैसा चाहोगे जैसा करोगे वो सब तैयार हैं। और इतना ही नहीं, दशरथ जी को सब कुछ पता, वशिष्ठ जी को सब कुछ पता था पर फिर भी गुप्त रखा। इसलिए यहाँ दोहा में और ही जो है यहाँ वर्णन कर दिया। वेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। वेग शब्द से कह दिया। दशरथ जी नहीं समझ पाए पर गुरु जी को पता है कि आगे क्या क्या लीलाएं होनी है। इसलिए वेग शब्द का कि हे राजन, आप मेरे से पूछते हैं, अरे विलंब मत करो, देरी मत करो, तुरंत कहा कि ये तो सारा साज समाज सजाइए और सुंदर मंगल तभी है जब भगवान जी राम जी युवराज हो जाएं, उनका अभिषेक हो जाए। इससे बढ़कर और क्या शुभ और क्या मंगल हो सकता है। और जब ये दोहा दोहे के रूप में वशिष्ठ जी ने कहा तो राजा अति प्रसन्न हो गए। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ चौपाई आए, अपने भवन में प्रसन्न होकर के आए हैं। सबको सचिवारी सबको बुलाया, मंत्रणा की और सबसे पूछा कि भाई हमारा मत ये है कि राम जी का टीका कर दिया जाए, आप लोग क्या कहते हैं? सब ने कहा कि प्रभु इस सुंदर इस मंगल बात से बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती है। कहा कि इसको तो तुरंत कर देना चाहिए। यहाँ भी पहले दशरथ जी ने भी वेगी शब्द कहा और जग मंगल भल काज विचारा, वेगी नाथ न लाइय पारा। सचिव आदि मंत्री गण आदि सब कह रहे हैं कि वेगिया तुरंत कीजिए, इसमें देर नहीं लगानी है। मतलब ये हमारे लिए भी संकेत है कि मन में अगर कोई अच्छा भाव आए, माला जपने का, कुछ पुण्य करने का, दान देने का, तो तुरंत कर दे, लेट नहीं। क्या पता कि मन क्या बोलता है थोड़ी देर में, है ना। इसलिए सत्कर्म जो है जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इसलिए देवी शब्द यहाँ 2 बार आ गया। सब चाहते हैं, सारे नर नारी मंत्री सचिव गण इत्यादि जितने हैं सब चाहते हैं कि भगवान राम राजा हो जाएं, क्योंकि सब उन्हीं को देख रहे थे, उनकी तो महिमा ही ऐसी है। इसलिए अब तो आज्ञा कर देनी है,
सबको ये सब तैयारी करो, हैं। कल सुबह जो है सुंदर सारे नगर को सजाओ और कल सुबह जड़ी बूटी इत्यादि से पहले पूजन आदि करके भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। और चौके चारों सुमित्रा पूरी, तीनों रायनी भी खूब सज धज करके ये नगरी को अपने द्वार को सजाने की मणिमय विविध भांति अतिरूढ़ी कहा है। अरे वो तो दशरथ जी के भवन थे ना, सब सजाए गए, सारी नगरी सजाई गई। आनंद मगन राम महतारी, राम की जो महतारी कौशल्या है ये सबसे आनंदित है। और बहुत प्रकार से ब्राह्मण ने दान मान आदि पाया। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कौशल्या ने अपनी और रानियों सहित और सखियों सहित ग्राम देवी का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, नागों का पूजन किया और बहुरी देन बलि भागा। अगर किसी को बलि आदि कोई देवता उस जमाने मांगता होगा, बलि का मतलब कोई बकरा मुर्गा ही नहीं, बलि शब्द आप नारियल की भी होती है, कई कई सुपारी की भी दे देते हैं, गिंदाड़ू इत्यादि कई फल की भी होती है। बलि शब्द माने कोई काटना ही मत समझना, इनकी भी बलि होता है। इसलिए बलिदान आदि किया और हमारा ये कार्य सफल हो, भगवान से देवताओं से मनोती मांगी है, प्रार्थना की है कि जेहि विधि होय राम कल्याणु। देखिए माता का भाव देखिए, जगदाधार है पुत्र, आनंद का समुद्र है और उसके लिए मांगा जा रहा है देवी देवताओं से कि जिस प्रकार राम का कल्याण हो इस प्रकार हे देवी देवता आप सब दया करो, कृपा करो, मेरे को वरदान दे दो। बताइए, गावई मंगल कोकिल बयनी, जितनी और सखियाँ थी माताएं थी मंगल गीत गाती हैं। और क्योंकि सबको ये है कि राम राज अभिषेक हो जाएगा और सब हम प्रसन्न रहेंगे। और इस प्रकार यहाँ भगवान के लिए कहा गया सेवक सदन स्वामी आगमन। और उस समय कहते हैं कि वशिष्ठ जी खुद राम जी के समक्ष आए। यद्यपि गुरु के समक्ष शिष्य को जाना चाहिए, पर यहाँ आज उल्टा हुआ है, गुरु जो है प्रेम से राम जी के पास आ गए, यहाँ पर राम रहते हैं। और राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव आप मेरे को आज्ञा कर देते, मैं आपका सेवक हूँ, जो भी सेवा या जो भी काम था मैं आपके चरणों में आ जाता, आपने आने का कष्ट क्यों किया। और सुंदर यहाँ प्रसंग है कि राम जी तो इतने मधुर बोलने वाले, इतना उनका तो दर्शन हो, चाहे स्वरूप हो, चाहे चलना हो, बोलना हो, हंसना हो, सब मधुरी मधुर है। ऐसा शांत पुरुष जगत में और कोई नहीं मिलेगा राम के अलावा। इसलिए राम की महिमा तीनों लोकों में, सब भुवनों में गाई जाती है। और इसलिए कहा कि मंगल मूल अमंगल दमनों। राम जी गुरु जी से कहते हैं कि दास को आप आज्ञा दे देते, मैं आ जाता। गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम जी, आप तो मंगल के मूल हैं, अमंगल को नाश करने वाले हैं। इसलिए इस प्रकार गुरु जी ने उनको बताया कि महाराज ऐसा चाहते हैं कि आपका अभिषेक कर दिया जाए। और हे राम, आज्ञा करिए राम को कि आज आप संयम से रहें, विधि पूर्वक आपका कल सूर्य स्नान इत्यादि होगा और अभिषेक किया जाएगा। जब राम जी को पता चला तो राम जी के मन की स्थिति देखो, सोचते हैं कि हम तो 4 भाई हैं, अरे मेरे को ही अभिषेक क्यों। और उन्होंने कहा भाई तुम सबसे बड़े हो। भगवान के मन ये बात नहीं आई। भगवान क्या सोचते हैं, विस्मय होकर के सोचते हैं। राम ने हृदय में विस्मय आश्चर्यचकित होकर के सोचा, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, वो जन सगन के लीला भोजन
करण वेद उपपीत विदाह करण वेद उपपीत विदाह संग संग सब भये उछाह संग संग सब भये उछाह। ओहो, इनसे दिखता है कि राम जी क्या है, क्या उनकी मन स्थिति है, कैसे भगवत तत्व हैं ये राममय। सोचते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, अरे सब माता ने खीर खाई, एक साथ सबका जन्म भया और भोजन शयन के लिए लड़काई। जब जन्म हो गया तो एक साथ सबने भोजन पाया, एक साथ शयन किया, एक साथ बाल क्रीड़ाएं आदि की हैं। बचपन में करण भेद एक साथ हुआ, जनेऊ संस्कार एक साथ हुआ, ब्याह सबका अभी भी आपने सुना एक मंडप में हुआ और संसर्ग सब जो सारे काम हुए। राम जी सोच रहे हैं तो ये जो राज्याभिषेक हो रहा है, टीका हो रहा है, मेरा ही क्यों, ये मन में सोच रहे। विमल वंश ये अनुचित एक हो, बंद विहाय बड़े ही अभिषेक हो। राम जी के मन की बात आ रही है कि यद्यपि ये हमारा वंश सूर्य कुल बड़ा विमल है, निर्मल है, पर इसमें तो एक बड़ा अनुचित काम हो रहा है। और राम जी सही सोच रहे हैं, क्यों, उनको तो और करना है ना कुछ, ये तो और लोग सोच रहे हैं कि इनका राज्याभिषेक हो, कह रहे हैं तो बड़ा अनुचित हो रहा है। बंधु विहाय बढ़े अभिषेक हो, 3 भाइयों को छोड़ दिया, अरे शत्रुघ्न को कर देते, भरत को कर देते, लखन को कर देते राज टीका युवराज। मेरे मैं बड़े हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब मेरे को करना चाहिए था क्या, ऐसा सोचते हैं। और ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, कहते हैं कि उस समय जब राम जी की स्थिति है, लक्ष्मण आए हैं और सारा नगर सजाया सजाया गया। और इसी बीच में जो है तिन्हई सुहाई न अवध बदावा, चोरही चंदनी राति न भावा। अब देवताओं को तो इच्छा कुछ और ही है, इसलिए देवताओं ने सोचा अगर कल सुबह राम का अभिषेक हो जाए तो हमारे तो मौत आ जाएगी, ये राक्षस जो है हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, कौन ये सब विपत्ति को टालेगा, विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी। देवताओं ने सोचा हमारी बहुत बड़ी विपत्ति है, इसलिए सरस्वती को आगे किया और उसको समझाया बुझाया कि तू हमारा काम कर सकती है। उसने कहा क्या करना है, कहा कि तूने सबसे पहले तो मंत्रा की बुद्धि बिगाड़नी है। और सरस्वती भी सोच में पड़ गई कि कहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा है, ये देवता अपने स्वार्थ में मेरे को आगे भेज रहे हैं अयोध्या में, और मेरी क्या दशा होगी। फिर सोच विचारा उसने सरस्वती ने कि ये देवता तो ऊंचे स्थान में रहते हैं, उनकी करतूत नीची है और एक दूसरे की विभूति, दूसरे की संपत्ति देख नहीं पाते। और फिर उसने विचार किया, हरस हृदय दशरथ पुराई, विचार किया कि मेरा अहोभाग्य जो मैं देवताओं का सारा दुख निवार करने के निमित्त भगवान का राज्याभिषेक छुड़ा करके उनको वन गमन के लिए सब करना है, पूरा खेत रचना है, इसलिए सोचा कि मेरा हृदय आज बहुत हर्षित है और दशरथ जी के पुर में जाऊंगी, वहाँ की दशा देखूंगी, लोगों के दर्शन करूंगी। सबसे पहले तो राम सीता के दर्शन करूंगी, चारों देवता जो भाई बन के आए उनका दर्शन करूंगी, बहू का दर्शन करूंगी, रानी का दर्शन करूंगी, और उसके बाद तब अपना काम करूंगी जैसा देवता चाहते हैं। अब यहाँ सरस्वती ने, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है ना, मति है, यही तो सब कुछ करते हैं संसार में, जैसी मति वैसा काम होगा, जैसी बुद्धि है। सबसे पहले मंत्रा की बुद्धि फेरी है उसने, और यहाँ दोहा देखिए क्या है, नाम मंथरा मंदमती चेरी कह के
सरस्वती ने अपना काम देवताओं ने भेजा है, उनकी आज्ञा टाल नहीं सकती है। और उसको भी सब कुछ पता है सरस्वती को कि आगे तो भगवान राम ने सबके ऊपर अपनी कृपा करनी है, ऋषियों को सबको सुख देना है, राक्षसों को मारना है इत्यादि। 14 वर्ष में जितनी लीलाएं वन में होनी है, नहीं तो कैसे होंगी। इसलिए एक मंथरा नाम के एक मंदमती लिखा उसके लिए। पहले नहीं थी ये मंदमती, आज है ये मंदमती। क्यों कि आज सरस्वती ने इसकी बुद्धि फेर दी है। और ये चेरी केकई केरी कहा कि ये कैकई माता की विशेष जो है दासी है, चेरी है। और ये अपयश का जो पिटारा था, भंडारा था, वो इसी के खोपड़े में पड़ गया, क्योंकि यही जो है आग लगाएगी। अब आग तो सही से लगनी चाहिए ना, जिस कारण से लगाई वो सब काम होना चाहिए। गिरा गई मति फेरी, सरस्वती ने गिरा ने उसकी मति फेर दी। पहले ऐसी नहीं थी मंत्रा, इससे पहले भगवान राम को मंत्रा भी दासी, जो दासी रात दिन सेवा कर रही है, क्या उसको पता नहीं है? उसको सब पता है कि भगवान राम ईश्वर हैं, माता सीता जगत जननी है, तीनों भाई तीनों देवता हैं। ये दशरथ कौशल्या जो हैं कई जन्मों से जो हैं भगवान के विशेष भक्त हैं। कश्यप अदिति हैं, मनु शत्रुपा हैं, इन्होंने एक नहीं कई जन्म लिए हैं। उसको सब पता है, जो रोज सेवा करता है ना उसको सब भान हो जाता है? होता है। अरे सेवा तो आज हम भी कर रहे हैं, पर हमारी सेवा में और पहले की सेवा में बहुत अंतर है। आज स्वार्थ की सेवा होती है। किसी भी सेवा तब करता है जब देखता है कि मेरे गुरु का लटपटी बहुत है ना। और तब गुरु, या तो कई लोग गुरु का गला भी काट दे रहे हैं, गुरु को मारूंगा या खुद ही मार जाएंगे तो ठीक है, सब मेरे नाम हो जाए तो पूरी रजिस्ट्री सब, है ना। इसलिए सेवा, ये कोई सेवा है क्या? सेवा तो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना हो, अकाम। जैसे भगवान के भजन के लिए कहा है ना, निष्काम भजन हो, कोई काम ना हो, भगवान से मांगने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी सेवा। तो यहाँ लिखा है, जब उसकी बुद्धि पलट दी, सरस्वती ने दीख मंथरा नगर बनावा। अब मंथरा ने देखा, इसका मतलब पहले इसकी आंखें कुछ और थी और अब कुछ और हो गई हैं। अब इसकी आंखों में वैर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन ये सब भर गया, इसलिए दीख मंथरा लिखा है। मंथरा ने देखा कि नगर बहुत सज रहा है, मंजुल मंगल बाज बधावा, खूब बाजे आदि बज रहे हैं। पूछे सी लोगों ने कहा उछाहू, लोगों को पूछती है कि उत्सव क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि राम तिलक सुनि भाउर दाहू, लोगों ने कहा कि राम जी का तिलक करना चाहते हैं दशरथ जी, इसलिए ये नगर सजाया है। और सुनते ही सुनि भाउर दाहू, सुनते ही मंत्रा की बुद्धि में एकदम कपट आ गया। उसने सोचा कि ये बात तो ठीक नहीं हो रही है। करे विचार कुबुद्धि कुजाती, अब बुद्धि कुबुद्धि हो गई। अब इसने विचार किया कि होई अकाज कवन विधि राती, अब रातों रात में कैसे इस काम को टाल दूं, राम को राज्याभिषेक न हो, पर कैसे ऐसे जो उपाय करूं, ये उसने विचार किया। देख लागी मद कुटिल किराती, इस प्रकार इसने विचार किया। भरत मात पही गई बिल खानी, इसका मतलब उस समय वो कैकेयी से कहीं अलग थी और कैकेयी के पास गई। कैसे? बिल खानी, रोते हुए। कहा अनमनी हंसी, कहा हंसी रानी। कैकेयी से हंसकर बोली कि, कैकेयी ने पूछा कि भाई, हंस करके पूछा कि क्या बात है मंत्रा, कोई उत्तर नहीं देती है, लंबी सांस ले रही है। और यहाँ एक बात और कह दी गई है कि नारी चरित करी ढारई आंसू। यद्यपि सारी नारियां ऐसी नहीं होती, पर आज मंत्रा को, अरे बार बार मथुरा ही शब्द निकल रहा है, मंत्रा निकल ही नहीं रहा है, क्या प्रभु इच्छा पता नहीं। तो नारी चरित करी ढारई आंसू, मंत्रा को
आज यहाँ देख करके कहा कि नारी का चरित्र भी ऐसा होता है कि वो बनावटी आंसू भी गिरा देती है। आज भी तो अगर पति को वश में करना हो, हैं? कई माताओं पे तो बिना देवता के देवता आ जा रहा है, आ रहा है ना, लिया बहुत लिया हैं? वो मोती का है मोती है। आजकल नाचने वाली बहुत हो गई माताएं। और मेरी समझ ये बात नहीं आ रही आज तक इतने सालों से, ओम जय जगदीश हरे बोला उसमें भी नाच जा रही है। जरा सा कोई भजन बोला, चाहे वो कैसे ही भजन हो, उसमें भी नाच जा रही। तो क्या ये देवता सब में ऐसे प्रकार से नाचता है क्या? और कुछ साल पहले देखिए देवता जो है ऐसे नहीं नाचा करते थे, जहाँ तहाँ बेइज्जती भी होती उसमें देवता की। कोई भी देवता हो, चाहे इष्ट देव हो, कुल देव, कोई भी हो, अरे जहाँ चाहे वहाँ नाचे क्या? आज मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। कई जगह तो ये जब संगीत वाले होते हैं या संगीत बजता है, भजन बजता है, तो अगर 20 महिलाएं तो 18 तो नाची जाती है ना। अब कोई तो उसमें ठीक भी होता होगा, भगवान जाने। अब हम तो उस विधा को जानते नहीं, पर लगता है देख करके कि किसी में थोड़ा देवता ठीक होता है। अब बाकियों का पता नहीं। अरे इतने कैसे आ गए एक साथ सबके सब, है ना। तो आज भी संसार में ऐसी माताएं बहनें हैं जो मंत्रा की तरह हैं और जैसा चाहती हैं वैसा कर सकती हैं। इसलिए सावधान, मंत्रा नहीं बनना है। अब आगे देखें क्या है मंत्रा का हाल। इसलिए मंत्रा ने कहा और कहा कि कैकेयी ने मुझसे कहा कि कहती क्यों नहीं है, क्या बात है, क्यों हंस रही है, क्यों इस प्रकार कह रही है। तब उसने कहा कि रामचंद्र और राजा लखन भरत ये सब शत्रुघ्न आदि कुशल थे, तो कुशल से तो हैं। कैकेयी पूछ रही मंत्रा को कि सब कुशल थे तो हैं, मेरे चारों बालक सब कुशल थे तो हैं, महाराज कुशल से हैं। सुनकर के जो कुबड़ी मंत्रा है इसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि इसका विचार तो कुछ और है, मंत्रा का भी कुछ और चाहती है, कैकेयी को कुछ पता ही नहीं है। और पूत विदेश न सोच तुम्हारे, अब इसने आग लगानी शुरू कर दिया मंत्रा ने, क्योंकि उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं, यहाँ पर नहीं हैं। इसलिए एक मौका इसको ये भी मिला, इसको सब पता तो है ही, तेरी है, दासी है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हव बस नाव हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। हे रानी, हे कैकेयी, मंत्रा कहती है तुम्हारा पुत्र परदेश गए हैं, तुमको ये सोच नहीं है, जानती नहीं हो, हैं? स्वामी तुम्हारे बस में, हमारे बस में हैं। तुम्हें तो हर समय नींद ही प्यारी, हर समय बिस्तर में ही सोई रहती हो। लखौ न भूप कपट चतुराई, तू राजा दशरथ की कपट जो चतुराई है उसको जानती नहीं है। सुनि प्रिय वचन मलिन मन जाने। मंत्रा के ये वचन सुन करके पहले तो खूब डांटा है कैकेयी ने, मेरे दुष्टा, तू इसीलिए हमारी शुरू से दासी है और आज क्या कह रही है, खूब डांटा। तुझे बोलने में तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ रहे हैं, तेरी जीभ जो है कट जानी चाहिए, तू घर फोड़ने वाली है, ऐसी बातें करती है। और इतना ही नहीं, दोहे में देखी, काने खोरे कुहबरे, कुबड़ी है नहीं है, इसके पीठ में इतना सा है कुबर, इसलिए कहा काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जान, ये विशेष गुण चेल कही भरत मात मुस्कान। कैकेयी कहती है कि ये जो काने होते हैं, लंगड़े होते हैं, कुबड़े होते हैं, कुटिल होते हैं, ये कुचाली होते हैं, ये दुष्ट होते हैं, इनको पहचानना जरूरी है। और उसमें भी कहा तू स्त्री है, मंत्रा को कह रही, उसमें भी तू कुबड़ी होते हैं स्त्री है, और उसमें भी खास तू मेरी दासी है, और ऐसे वचन कह रहे, तुझे लज्जा नहीं आती। इतना कह करके कैकेयी जो मुस्कुराने लग गई। और कैकेयी ने सुना कि राम जी को कल सुबह राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं, राम तिलक करना चाह रहे हैं, तो उसके मन में तो और प्रसन्नता छा गई।
क्योंकि कैकेयी अपने बच्चों से भी ज़्यादा राम जी को प्रेम करती, शुरू से उनको ज़्यादा मानती है। इसलिए आज कह रही है कि सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा करो यही दिन होई। हे कुबड़ी, हे दासी, जो तू कह रही है कि कल सुबह राम जी को राज्याभिषेक होना है, राम तिलक होना है, तो ऐसा तो सुदिन है, ऐसा सुमंगल है और सबके लिए सुख देने वाला है, तेरी बात सच हो जा, ये कहती है। और फिर इतना ही नहीं, कह रही कि राम जी तो जेठ भाई हैं, जेठ पुत्र हैं हमारे, और इस दिन करके इस रघुवंश कुल के, सूर्य कुल के वो परम तिलक हैं, और यही रीति भी है। और जो मैं सत्य कहती हूँ कि कल सुबह अगर राम जी का तिलक होता है तो देहु मांग मन आप आली, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान का राज तिलक हो जाए। और कहा कि कौशल्या आदि सारी रानियाँ ये सब ऐसी चाहती हैं, और ये भी कहती हो मंत्रा से कि मेरा विशेष प्रेम राम जी से है, अगर तुझे पता नहीं है तो मेरी परीक्षा करके देख ले कि मेरे को राम जी प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, और उनका तिलक राज तिलक हो, इसमें मुझे क्या, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। अब मंत्रा जो है सपचा गई कि मैं तो आग लगाना चाह रही थी, ये आग तो लग नहीं गई। इसलिए इसने झूठी मूठी इधर की उधर की, और जो सौतिया डाहा होता है उसकी बातें दुनिया भर की यहाँ कर दी। और क्योंकि सरस्वती ने मति फेरी रखी है, देवताओं का भला करना है, सबका भला करना है, इसलिए इसने ऐसे ऐसे वचन बोले हैं, और जो कि सौतिया डाह में ऐसी स्थिति आती है। और लास्ट में ये भी कह देती है मंत्रा कि हे रानी, तेरे बेटे जो है इस समय बाहर हैं, ननिहाल गए हैं, और राजा जी जान करके आज ही कल सुबह का जो है मुहूर्त निकाला है कि अब जो है राम जी जो है राजा हो जाएंगे, तेरे बेटे नौकर की तरह रहेंगे, तू भी नौकरानी की तरह रहेगी, और तुम्हारे को यहाँ कोई पूछेगा जाचेगा नहीं, और राम माता कौशल्या जो है वो राजा की माँ बन जाएगी, तुम्हारी तो स्थिति दासी से भी बदतर होगी। ये सब उल्टा सीधा कह करके और उसको ऐसा भड़का दिया कि थोड़ी देर में उसकी बुद्धि भी सरस्वती ने फेर ली। जो अब तक कह रही कि राम मेरे प्राण से भी प्यारे हैं, उसकी बुद्धि भी फेर ली, और थोड़ी देर बाद कहती है वो कि हे दासी, तू ऐसे ठीक ही कह रही है, पर बता अब क्या करूं। उसने कहा क्या करूं क्या, अरे राजा जी थोड़ी देर में अब रात होने वाली है, राजा जी आने वाले हैं, तू पहले को भवन में बैठ जा, सारे अपने आभूषण इत्यादि सब त्याग दे, एकदम बाल अजाल बाल। अरे माताओं के सिर में हमेशा वस्त्र होना चाहिए, जो आपकी चुन्नी साड़ी जो भी हो। ये जो पिछोड़ा, इसीलिए पिछोड़ा है कि सिर खाली ना हो। पर आज माता मैंने बाल भी काट दे रही हैं, सिर में कोई कुछ रख भी नहीं रहा है, और हमारे जैसे जबरदस्ती रखने को बोल रहे तो उसको भी कोई सुन भी नहीं रहा है, ना उस पर विचार कर रहा है ना। पर माताओं के सिर में हमेशा रहना चाहिए वस्त्र। अगर सुंदर कांड में हम अगर ठिकाने पे रहे तो चौपाई आपको सुना देंगे, नहीं भी रहे तो भगवान की इच्छा। इसी प्रसंग पर अरे अब चलो कल सुंदरकांड क्या होता, हमारे बुद्धि कहाँ कहाँ जाती, अभी कह देते हैं। तृण धारे ओट कहती बदे, तृण धर ओट कहती बदे। क्यों कहोगे, यही है आपके सिर की लाज। रावण आया धमकाने, सुंदरकांड पढ़ते सब जानते हैं। रावण आया कि तुम्हें नारी बन जा, महीने 2 महीने का बार बार समझाता, महीने 2 महीने का समय देता है कि तुम मेरी नारी बन जा, और मंदोदरी आदि सब तेरी सेवा करेंगी हैं, सब तुझे मैं महारानी बना दूंगा, तो एक बार मेरी ओर देख तो ले।
इसके लिए यद्यपि मायावी सीता है, माइक सीता है, वास्तविक नहीं है, फिर भी मायावी सीता जो है रावण की ओर देखती नहीं है, रावण का मुकुल का दर्शन नहीं करती। ऐसे दुष्ट राक्षस का दर्शन कौन करे? तृणधर ओट कहत वैदेही, इसलिए कहा गया। और हम लोग को समझ नहीं पा रहे हो चौपाई दोपाई को, इसलिए ये सब बातें आई हैं। यहाँ मंत्रा ने भोग पट्टी पड़ा दी, रानी जो है सब वस्त्र आभूषण वस्त्र जो बढ़िया बढ़िया थे जो पहने थे, उस समय रानी है महारानी, सब त्याग दिए और मलिन ऐसे वैसे वस्त्र पहन लिए, सारे बाल जो ऐसे बिखरा दिए और कोप भवन में बैठ गई एकदम गुस्से में। थोड़ी देर बाद महाराज आए। अब कथा से लगता है कि तीनों रानी में महाराज कैकेयी को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि कैकेयी के साथ एक और बात भी है कि बहुत बड़ी वीर है, इसके अंदर युद्ध कौशल भी है। कैकेयी सुता कैकेयी है, इसने युद्ध में पहले कभी देवासुर संग्राम में देवताओं को जिताने के निमित्त इसने युद्ध भी किया था, और उस समय राजा थोड़ा थक गए थे, तो उस समय इन्हें 2 बार मांगने को राजा ने कहा था, वो सब भूल भाल गए। आज इसके मन में जब सरस्वती बैठी है, बुद्धि बिगाड़ी है, तो इसको ध्यान आ गया कि तब मैंने 2 वरदान मांगे थे, आज वो ठीक अवसर आ गया है कि अगर आज नहीं मांगती हूँ तो कभी वो वरदान मुझे मिलेंगे नहीं। इसलिए राजा सामने आए हैं और राजा ने कारण पूछा कि ये दशा क्यों कर रखी है। अरे सारे नगर में तो बाजे बजने बधावा हो रहा है कि कल सुबह राम जी का अभिषेक होगा, और यहाँ देखा तो ये कोप भवन में बैठी है। और राजा ने कारण पूछा कि किहि हेतु रानी विषानी परसत पानीपति निवार रही। सुंदर, यहाँ तो बहुत लंबा वर्णन आया है, मैं तो संक्षेप में चल रहा हूँ। हे रानी किहि हेतु रिसानी, अरे क्यों कोप कर रही हो, क्यों गुस्सा करती हो, कोप भवन में क्यों बैठी हो? बार बार कह राव, दशरथ जी ने बार बार कहा। और अब होने सब ऐसी है, इसलिए दशरथ जी की थोड़ी सी कमी ये है कि यहाँ उन्होंने 4 शब्द कह दिए उसके लिए छोटे में। एक तो कहा सुमुखी, जरा विचार कीजिए, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। दशरथ जी ने 4 शब्द ऐसे कहे। क्या? एक तो कहा उस समय सुमुखी, जबकि वो सुमुखी नहीं थी, इस समय कुमुखी थी वो थी। अरे गुस्से में जो बैठता उसको सुमुखी बोलते हैं? नहीं बोलते, कोप कर रही है। और दशरथ जी ज्यादा प्रेम होने के कारण सुमुखी शब्द से पुकार रहे। दूसरा सुलोचनी, सुंदर नेत्र वाली, और जबकि उसके नेत्र तो इस समय क्रोध से भरे पड़े हैं। त्विक वचनी, कहा कि तो कोयल की जैसी बोली बोलने वाली है, और इस समय इसकी बोली कोई त्विक वचनी है क्या? नहीं है। ये तो इस समय कौवे से भी बदतर बोल रही है, कौवे से भी बदतर। और गजगामिनी कहा, ये तो उस समय बैठी थी, कोई कोप करके वहां डांस थोड़ी कर रही थी, कोई जा थोड़ी रही थी इधर से उधर हो, वो तो कोप भवन में बैठी थी। और 4 शब्द जो है दशरथ जी ने ऐसे कहे, एक सुमुखी, सुलोचनी, पिकवचनी और गजगामिनी। गजगामिनी के मतलब है हाथी की तरह चलने वाली। तुम भी माताएं बहनें भी चलती हैं हाथी की तरह, कैकेयी की तरह चलती हो। दशरथ तो ऐसे कह रहे हैं यहाँ, गजगामिनी। अरे हाथी चलता है ना मदमस्त, शरीर इतना भारी है। और एक सर्ट में एक गीतकार हुए, आप सब जानते हैं,
है ना, राणा जी है, हीरा सिंह राणा, उसने एक गीत बनाया। अब खाली एक शब्द बोल रहा हूँ, मैं आगे पढ़ूंगा, वो बाकी गीत से हमें कोई मतलब नहीं। टिमासल हिटणिया, वो टिमासल हिटणिया, हिटण मन के आम, सुना आपने? टिमास वही है, वो टिमास ऐसे करके हाथी की तरह। यद्यपि कह कहीं जा नहीं रही है, पर 4 शब्द राजा ने ऐसे बोले हैं कि अपने निज कोप कर का कारण मोई सुनाओ, मुझे कारण सुनाओ कि कोप भवन में क्यों बैठी हो, क्या कारण है। और इतना ही नहीं, अनहित तोर प्रिया के कीना। अब राजा ठहरे, विशेष प्रिया थी इनकी तीनों में, इसलिए कहा कि हे प्रिया, तेरा किसने क्या बिगाड़ा, क्या अनिष्ट किया, तू बोल तो सही, किसके 2 सिर कर दो, किसके 2 सिर हैं? और अभी तू बोल, तुम्हें किसको यमराज के घाट उतार दूं, किस गरीब को जो है राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, बोल तो सही, किस राजा को जो है देश से निकाल दूं। अब ये तो सार्वभौम राजा थे, इसलिए कहा कि हे प्रिय, मेरी प्रजा है, कुटुंब है, संपत्ति है, पुत्र है, कहाँ तक मेरे प्राण भी सब तेरे बस के अधीन हैं। ये राजा कह रहे तेरे बस के अधीन हैं, बता तो सही कारण क्या है। और हे भामिनी, मैं 100 बार राम की सौगंध खाता हूँ, बिहसी मांग मन भावती बाता। अब इसकी बात बोल दी राजा ने, हे भामिनी, तू प्रसन्न होकर के अपने मन की बात बोल, राम जी की सौगंध खा दी। अब इसको पक्का पता चल गया कैकेयी को कि मैं जो 2 वरदान मांगूंगी राजा को देने पड़ेंगे, क्योंकि राम की सौगंध जो खा दी है, प्रण कर दिया। इसलिए दशरथ कहते हैं कि अपने मन की बात बता, भूषण सजई मनोहर गाता, कि अपने शरीर में सुंदर वस्तुओं को, आभूषणों को धारण कर। और इस प्रकार जब उसने सुना तो अब क्या था, अब तो इसलिए राम ही देव काल जुग राजू, सजई सुलोचन मंगल साजू। महाराज कहते हैं कि कल सुबह मैं राम जी को युवराज बना रहा हूँ, और हे सुलोचनी, तू अपना मंगल साज कर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन ले। और इतना जब बार बार कहा कि मांग मांग, क्या तेरे मन में है, क्यों नहीं बोलती है, तब इसने कहा कि बड़े रघुवंशी बनते हो, बार बार मांगो मांगो कहते हो, कबह न दे हो न ले हो। देखिए कैसे होता है गुस्से में, कब तुमने क्या दिया और क्या कुछ किया मेरे लिए, कभी कुछ किया। कई बार माताएं वैसे कह देती है ना पुरुष से, पति से, हैं के लक्षण न लीजिए आज तक, के जेवर के, साड़ के, जलौज के और चीज हैं, टिकुली बिंदुली के नहीं लिया आज तक। आज है मांग मांग, क्या देना तुम, क्या था तुम्हारे पास। ऐसे कई बार माताएं कहती हैं, सब कुछ होते हुए भी कहती है ना, सब कुछ होते हुए फिर भी कहते हैं क्या देना तुम, क्या था तुम्हारे पास। आज ये भी कहती है कि बड़े ही मांग मांग कहते हो, आज तक कभी दिया कुछ। इसलिए देन कहे वरदान हुई, क्यों पावत संदेह। कैकेयी कह रही है, क्या आपने प्राचीन समय में, संग्राम के समय में कहा था कि मैं 2 वरदान दूंगा, और वो वरदान आज मुझे मिल जाएं, ये मुझे लगता नहीं है, संदेह है मेरे मन में कि तुम क्या दोगे, दे सकोगे नहीं दे सकोगे। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब ऐसे वचन इसने बोले हैं रानी ने, तो महाराज दशरथ तो ऐसे शोक में डूब गए कि मैंने इसको कौन से वचन दिए, क्या मांगना चाहती है। अब इसने जो है भूप मनोरथ सुभग बन कहा कि दशरथ ने कहा कि सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का। कैकेयी कहती है दशरथ जी से, हे प्राण प्रिया, मैं अपने 2 वचन कहती हूँ, देहु एक वर भरत ही टीका। पहला वर मेरा है कि भरत को जो है टीका करो, भरत को बनाओ युवराज। भरत है ननिहाल में, पर कह रहे कि मेरा बेटा भरत है, उसको टीका करो। मांगा हूँ दूसरा वर कर जोड़ी। दूसरा वर जब मांगने की बात आई तो हाथ जोड़ने लग गई
पूर्वहुज नाथ मनोरथ मोड़ी, हे नाथ मेरे मनोरथ को सिद्ध कर दो, पूरा कर दो। अब दशरथ जी तो सोच में पड़ गए कि मैं क्या चाह रहा था, ये क्या हुआ। इसलिए इसने दूसरा वरदान मांगा है। भरता हूँ टीका तो अर्धाली में कह दिया, देहु एक भरता ही टीका, पर आगे का जो वरदान था उसको थोड़ा रुक करके बोला। इसलिए कहा तापस बेस विशेषी उदासी, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तुरंत कह दिया तापस देश विशेष उदासी। इसने एकदम नहीं घुमा फिरा के वर मांगा, एकदम नहीं बोली कि 14 वर्ष का वनवास राम को दे दिया गया, नहीं। क्या कहा पहले, तापस देश विशेष उदासी, क्योंकि सरस्वती ने मति फेर दी है ना, सुर कार्य करना है, ऋषि मुनियों को सुख देना है, इसलिए तापस देश विशेष उदासी। एक तो तपस्वी का वेश में रहे, विशेष उदास रहे, जैसे सन्यासी रहता है ऐसा विशेष उदासी। 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास दे दिया जाए, यही मेरा दूसरा वर है। सुन मृत वचन भूख ही शोकु, वचन सुन करके राजा दशरथ तो शोक में डूब गए, मूर्छित हो गए, नीचे गिरे। कुछ देर मूर्छित रहे, फिर उठते हैं और सोचते हैं कि इस दुष्टा ने तो आज जैसा है अपने ग्रास को खाने के लिए, जैसे बाज जो है बहुत ऊपर से झपटा मारता है गरुड़ पक्षी, ऐसे ही दुष्टा ने आज जो है ये वरदान मांगे हैं। विवरण भयो निपट नर पालू। अब दशरथ को अपने शरीर को होश नहीं, कहीं मुकुट गिरा, कहीं माला गिरी, कहीं दुपट्टा गिरा, अस्त्र सब जो थे वो इधर उधर हो गए, वस्त्र भी गिरने लग गए, और माथे हाथ मूंज 2 लोचन। अब राजा दशरथ ने अपने दोनों हाथ आंखों पे लगाए, आंख बंद कर दी बहुत शोक में, और सोच करने लगे कि अब क्या करूं। मोर मनोरथ सुर कर फूला, भरत करने जिन हत्यो समूला। सोचते हैं कि मेरा मनोरथ तो कल्प वृक्ष फूल चुका है, और ये कैकेयी ने हथनी की तरह इसको कल्प वृक्ष को जड़ सहित फूल सहित जो उखाड़ करके नष्ट कर दिया है। अवध उजारी इन्हीं कैकेयी, अवध उजारी इन्हीं कैकेयी, सी अचल विपत्ति राजा दशरथ मन में सोचते हैं, इस दुष्टा ने कैकेयी तो अवध को उजाड़ दिया, ये माँ हमारी जो अवध नगरी थी अयोध्या, इसको उजाड़ दिया, और इसने तो ऐसे अचल चल नहीं अचल विपत्ति इसने हमको सबको दे दी है। कवने अवसर का भयं। अब तो राजा बड़े शोक में डूब गए कि क्या मैं चाहता था, कैसा अवसर चाहता था कल सुबह, और आज इस दुष्टा ने रातों रात जो है क्या चाहा। गयो नारी विश्वास, राजा के मन से नारी के प्रति जो विश्वास है, कैकेयी का विश्वास उड़ गया, विश्वास नहीं रहा उस पर। जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। कहते हैं कि अगर नारी का विश्वास कर लें, नारी शब्द से यहाँ आया जो छल कपट से युक्त नारी है, जिसकी मन बुद्धि खराब है, उस नारी से, सबके लिए नहीं है। इस समय जैसी दशा कैकेयी की है, ऐसी अगर कोई नारी हो तो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा विचार करते हैं,
कि मेरा योग सिद्धि फल जो कुछ था सब आज नाश हो गया है। जैसे कैसे नाश हुआ? जैसे यति ही अविद्या नाश। जैसे कोई सन्यासी हो और उसको अविद्या लग जाए। हमारे यहाँ दो है ना माताएं विशेष, परा और अपरा कहते हैं इनको। एक विद्या, एक अविद्या। अविद्या का मतलब जो विद्या से हीन है, रहित है। कहा कि इसमें तो जैसे सन्यासी के जीवन से सारा जप तप सब नष्ट हो चुका हो, साधन सब नष्ट हो चुका हो, उसी तरह इसने सब नष्ट कर दिया। इस प्रकार मन ही मन अपने मन में राजा झांकते हैं और बहुत दुखी हैं। भरत की राह पूत न होनी, आने मोल दिशा की मोई। विचार करते हैं कि इस दुष्टाने भरत को हाँ ना कुछ नहीं बोल पाए। राजा दशरथ न हाँ बोल पाए न ना बोल पाए, असमंजस में पड़ गए। और मन ही मन सोचते हैं कि भरत तो ऐसा है नहीं जो राम जी का टीका नहीं होने देगा। इस समय भरत अगर सामने होता तो पूछ लेते, सब स्पष्टीकरण हो जाता। अब रातों रात क्या करें, सुबह के लिए तो सब ऐसा ढंडोरा पिटा रखा है कि राम जी का तिलक होगा। और मन ही मन सोचते हैं कि आज मेरी जय मृत्यु सामने आ गई है। सोचते हैं राजा कि शिवी दधीच बलि जो कछु भाषा। शिवी ने, दधीच ने, बलि ने जो कुछ कहा है वो सब आज मैंने अपना तन धन सब त्याग करके आज मुझे अब प्राण रखने की भी जरूरत नहीं है। इस दुष्टाने सब जो है मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। और इस प्रकार राजा बड़े वियोग में रहे। मन ही मन सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे हाँ कहूँ, कैसे राम को जो है कल सुबह वनवास के लिए भेजूँ। बिना राम के तो मेरे प्राण रह नहीं सकते, ये मन में विचार है। और सोचते हैं कि लोभ न राम है राज कर। राम जी को कोई राजपाट का कोई लोभ नहीं। अरे जगदीशर को क्या एक छोटे से खंड का, एक अयोध्या का क्या लोभ होगा? उसके लिए तो सारी दुनिया उसी का राज है। इसलिए राम को कोई राज का कोई लोभ नहीं है। बहुत भरत पर प्रीति, राम की तो भरत जी पर विशेष प्रीति है। मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहे निर्नीति। राजा मन में सोचे कि मैंने बड़ा छोटा विचार करके ये निर्नीति सोची थी, पर आज क्या कहूँ। इस प्रकार राजा बहुत दुखी हुए। प्रिया आस रिस परिहरहि। बहुत देर के बाद तब इन्होंने कहा कैकेयी से, ये चुपचाप बैठी है क्रोध में। जितनी देर हो गई कुछ नहीं बोली। राजा कहते हैं कि हे प्रिया हास ऋष परिहरहि, अगर तू कुछ मजाक कर रही है, कुछ कोप कर रही है तो इसको त्याग दे। मांगो विवेक विचार। अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो विवेक से विचार से मांग। जेहि देखो अब नैन भरे भरत राज अभिषेक। अगर तुझे भरत को राज ही चाहिए, भरत को ही राजा बनाना है, तो भरत को अभिषेक हो जाए, यही हम भी चाहते हैं। यही सब देखेंगे अपनी आंखों से, इससे सबका भला हो जाएगा। मतलब दशरथ जी का कहना ये है कि राम जी तो कभी चाहेंगे नहीं कि मुझे राजपाट मिल जाए, इसलिए भरत जी को बुलाया जाए और उसी को जो है राजगद्दी दे देंगे। पर उनके मन में विचार है कि राम जी को जो दूसरा वरदान है इसको ये वापस ले ले। ये 14 वर्ष का जो वनवास है इसको वापस ले ले। इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं, पर ये कहाँ समझें। इस प्रकार जो है रात भर माहौल खराब रहा। प्रातःकाल यूँ ही मंत्री आदि देखा कि भूख दरवाजे तो सब और दिन जितने बजे उठते थे सब कपाट बंद हैं। और जब कैकेयी के भवन में गए तो वहाँ जाके तो बड़ा विचित्र दिखा। अब धीरे धीरे सब जगह बात फैल गई कि कैकेयी तो कोप भवन में बैठी है, राजा भी बड़े दुखी हैं, शोक में हैं, भाई रात रात क्या हो गया। ये बात सब जगह फैल गई। और अब आगे क्या बड़े समय हो चुका है, बाकी कल जो भगवान कहलाएगा उसकी मर्जी। बोल रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
मार